हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। और आज के वीडियो में हम करेंगे मशीन लर्निंग। जीडीयू का एक सब्जेक्ट है जो 7 सेमेस्टर के लिए है और इसकी एक एग्ज़ाम है सबसे पहली। उसके बाद है सीडी, पहले है एमएल, फिर है सीडी, फिर शायद बीडीए, फिर है सीसी, राइट। तो सीडी का वीडियो पहले ही आ गया था क्योंकि अपना सब्जेक्ट, अपनी क्या कह सकते हैं कि रुचि उसमें थी। अभी आज है एमएल, बीडीए शायद आएगा, शायद ना भी आए, और सीसी आ ही जाएगा, कंफर्म है। तो लेट्स स्टार्ट जीडीयू मशीन लर्निंग। ये आपका सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, देख लीजिएगा। एंड मैंने इस एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से यूनिट्स लिए हैं, कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि समर 23 का पेपर लिया है, विंटर 24, विंटर 23, 22, 21 समर के ये 3 पेपर हैं। अभी इतने पेपर को मैंने एनालाइज किया और ये जो अपना है वो मैंने निकाला है, राइट। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत मेहनत से की है। तो अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैं गुजराती हूँ तो थोड़ा फ़ायदे का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। देखो, ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऐसा है कि इतने पेपर मैंने जो आपको गिनवाए वो सब मैंने देखे, एंड वो सब देखने के बाद इतना क्लियर हो जाता है कि ये जो टॉपिक्स हैं उसका वेटेज इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से इनका वेटेज बन रहा है। ये एग्जैक्ट वेटेज नहीं कह सकते, ये प्रिडिक्टेड वेटेज है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है कि प्रीवियस ईयर कौन से यूनिट में से कितना टॉपिक पूछा गया था। एंड ये बाकी का अभी यूनिट वन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये यूनिट्स, वेल पोस्टेड लर्निंग प्रॉब्लम, राइट। ये क्या होता है उसको आपको ढंग से एक्सप्लेन करना है। 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, मतलब आपको समझ में आ गया कि कितना इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, ये ब्लैंक है, इसको फॉरगेट, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ तो ऐड किया था जो हमारे काम का नहीं था, इसलिए मैंने हटा दिया है। कंप्लीशन ऑफ पास्ट क्वेश्चंस में टॉपिक ऑफ वेल पोस्टेड लर्निंग पे आए हैं ये सारे क्वेश्चंस। पहले वेल पोस्टेड लर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एंड उसकी वेल डिफाइन करो लर्निंग प्रॉब्लम को। इसी तरीके से फिर है मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पे कंपेयर का क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में। कंपेयर करो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग को। फिर है व्हाट इज लर्निंग एंड लर्निंग के टाइप। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं करूँगा। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता तो मैं आपको बताता कि इसमें ह्यूमन लर्निंग का जो कंसेप्ट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा कि ह्यूमन कैसे लर्न करता है, उसके 3, फिर मशीन कैसे लर्न करती है उसके 3। तो उस तरीके से आपको हाफ हाफ करके तीनों के 3 या 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरीके से 4 मार्क्स मिल जाते हैं, एंड 3 मार्क्स के लिए भी आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आपको पता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है कुछ भी लिखने में तो रहने दीजिए। सुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, इन पे आपको एक वीडियो मेरा मिल जाएगा। यूनिट 1 तो करवाया ही है तो ये मिल जाना चाहिए। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट ऑफ पेनल्टी एंड रिवॉर्ड, यही पूछा जाएगा 3 या 4 मार्क्स में।
4 मार्क्स में है तो आपको डायग्राम भी बनाना है कि क्या चल रहा है एंड कैसे वो सीख रहा है, राइट। बैकग्राउंड की नॉइस के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज देव दिवाली है तो आप ही लोग ये नॉइस कर रहे हो। फिर यूनिट 2, उसका सिलेबस कुछ इस तरीके से है। टॉपिक और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेटेज, देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स 3 बार, हैंडलिंग मिसिंग आउटलायर्स 5 बार एंड टाइप्स ऑफ डेटा 4 बार। तो ये अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। एंड इस वाले यूनिट में ये दोनों एंड इन दोनों में से कोई भी एक प्री प्रोसेसिंग डेटा टेक्निक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। टेक्निक्स प्रोवाइडेड इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, हैंडलिंग आउटलायर्स, आउटलायर क्या होता है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ आउटलायर्स, आउटलायर को कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से उसको संभाला जाता है अपने सिस्टम से। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल क्या डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ एड्रेसिंग मिसिंग डेटा वैल्यूज। मिसिंग डेटा वैल्यूज, अगर कोई कुछ चीज उसकी जगह पे नहीं है, राइट, वो नल है या कुछ नहीं है उस जगह पे, तो उसको किस तरीके से आप करोगे, या तो एवरेज लोगे या, राइट। ये यहाँ पे मैं जो लिख रहा था वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है। एंड आई नीड कि आप ये करके जाओ क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ये देखो मिसिंग डेटा वैल्यूज का क्वेश्चन बहुत बार आता ही है, या फिर अगर ये नहीं आया तो आउटलायर का क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन और में चलते हैं, तो आपको ये करना जरूरी है। फिर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप कितने हैं मशीन लर्निंग में, सबका एक एग्जांपल। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा के बीच में डिफरेंस, कैटेगरिकल डेटा क्या होता है। देखो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक मास्टर क्लास ले सकता हूँ जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट CD, ML, AI, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स और एक कोई सब्जेक्ट ले लो, क्या कह सकते हैं, मैड, बस इतना ही इनफ है। ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको 1 शॉट में करवा सकता हूँ। 1 शॉट का मतलब आपको समझ में आ गया कि 1 शॉट में क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स होंगे 4 या 5 घंटे के, चलो 3 या 4 घंटे के। 3 या 4 घंटे में आई नो कि ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको कैसे करवा सकता हूँ। बट आई नो कि मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा पाऊँ, तो इसको मैं बाहर रखता हूँ। अगर आप लोग को चाहिए कि इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ एंड ये कंप्लीट करवाऊँ, तो जो सब्जेक्ट की आपकी नीड है उस सब्जेक्ट को आप कमेंट में मुझे भेज दीजिए कि ये सब्जेक्ट करवाइए। तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले वो सब्जेक्ट का फुल लेंथ वीडियो आपके लिए आ जाएगा एंड उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ या जो नहीं बता रहा हूँ, या जो ऐसा कर लेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, राइट। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लिखना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हो इसमें से कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में बताइए। बाकी क्वेश्चंस को इस तरीके से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉडल इवैल्यूएशन, मैट्रिक्स मतलब कैलकुलेशन एंड थ्योरी में ये क्या है मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा है, 4 बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी 4 बार आया है, बहुत। देखो क्यूमुलेटिव मार्क्स ये कुछ भी नहीं है, ये बस ये है, ये 3 को 7 मतलब 3 बार पूछा गया है, कितने में, 7 मार्क्स में। तो 3 × 7 + 4 इस तरीके से ये लाया गया है और कुछ नहीं। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पर अगर आप ये इस तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का टॉपिक कौन सा पूछा जा रहा है इन सब में से, राइट।
पर मैंने ये ऊपर में नहीं रखा है, क्योंकि आई नो कि आपको ये पता चलेगा तो आप बस यही करके चले जाओगे, इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे, जबकि ये भी इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स में अगर कोई चीज़ 2 बार पूछी जा रही है एंड 7 मार्क्स में 1 बार पूछी जा रही है तो वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। पर अगर ये वाला मैंडेटरी पूछा जाए एंड ये वाला ऑप्शनल में आ जाए आपके लिए, तो आपके 3 या 7 इन दोनों में से कोई भी मार्क्स गुम हो सकते हैं। दैट्स वाई मैं ये नहीं रखा था, पर यहाँ पे रखा है, तो इसका क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, ये 4 बहुत कम लिखा हुआ है। ये के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मोस्ट ऑफ द पेपर में आता है। देखो एमएल, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, राइट, आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पेपर्स हार्ड बनेंगे एंड दे आर सपोज टू बी हार्ड, राइट, तभी आपको डिग्री मिलनी चाहिए। एंड रिपीटेड टॉपिक्स इसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। स्टिल मेरी वीडियोस में मैं आपको इतना एनालाइज करके ऐसे रख के बोल देता हूँ कि बस ये करके जाना, आपका हो ही जाएगा। लास्ट वाला सीडी का जो वीडियो है उसमें भी एक टॉपिक ऐसा मैंने दिया है जो रिपीट नहीं हो रहा है, राइट, पर मैंने बोला है कि वो आएगा एंड आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट है, वो आएगा, तो आप वो करके जाओगे। तो इसमें भी मैं यही बोलूँगा कि केफुल क्रॉस वैलिडेशन चाहे कितना ही रिपीट काउंट क्यों ना लिखा हो, ये चीज़ आपको करके ही जाना है, रिपीट काउंट पे नहीं जाना है, राइट। आई होप आई एम क्लियर। अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेजी एंड ईगर लर्नर कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट या सेकंड इस तरीके से पूछा जाता है जो कंपलसरी हो। कंपलसरी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, दैट्स वाई या तो क्वेश्चन 1 का 1 या 2 होगा या फिर क्वेश्चन 2 का 1 होगा, इस तरीके से। ये क्वेश्चंस की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। मतलब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है ना, राइट, क्योंकि के फुल क्रॉस क्या है ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, राइट। देखो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स दी जाएगी। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपको दिया होता है कि कौन सी ट्रूली ट्रू वैल्यू है एंड कौन सी फॉल्स ट्रू वैल्यू है। मतलब कुछ होता है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे बिना एक बार देखे मैं आपको गलत चीज नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं रुक जाता हूँ, राइट। पता है मुझे क्या होता है एंड मुझे एग्जाम में दिया जाएगा तो मैं करके भी आऊंगा, पर मैं आपको गलत चीज नहीं बताना चाहता। तो एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिया होता है, तो उसमें से हमको कैलकुलेट करना है एक्यूरेसी एंड एरर एंड बाकी सारी चीजें भी, एफ मेजर, कप्पा वैल्यू, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस इनकी डेफिनेशंस भी कर लेना, ये इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, ये डेफिनेशन भी आ जाती है इन सब चीजों की, तो डेफिनेशन भी कर लेना, राइट। फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। फिर है वही सेम 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 छोड़ो। आ गया चौथा यूनिट, बेसिक्स ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में फीचर क्या होता है एंड फीचर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, पीसीए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीचर क्या होता है, फीचर को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है एंड आता ही है, आप नहीं छूट सकते, ये करना ज़रूरी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4th यूनिट में से। फिर है फीचर इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट वगैरह वगैरह। क्वेश्चंस में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब क्या है। देखो, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, उसको करते कैसे हैं, उस 8 स्टेप का कुछ प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है। आप कर लोगे मैथमेटिक्स में, स्पेशली स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है इसमें, ये भी है। आपको करके नहीं बताना है, आपको बस स्टेप्स बोलना है कि किस तरीके से होगा एंड क्या होता है। हाउ डज इट वर्क, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोलता है हाउ डज इट वर्क, तो इसमें आपको ये 8 स्टेप में बताना है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके कि इस चीज में से क्या निकालना है, वो उसको आपको स्पेसिफाई करना है।
पर्पस ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, राइट। बहुत सारी वैल्यूज का एक फीचर है, उसको सिंगुलर वैल्यू में डिकम्पोज करने के बाद उस जो डिकम्पोजिशन किया पीसीए की हेल्प से, उसका क्या मतलब है, मतलब क्या फायदा क्या है, वो करने का क्या मतलब है, राइट। एसडीवी एज अ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक विद सूटेबल एग्जांपल। देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल पूछ लिया, ये आप इसमें आपको एक्सप्लेन ही करने को बोलेंगे, इसमें एग्जांपल नहीं पूछेंगे, क्योंकि एग्जांपल बहुत बड़ी चीज हो जाती है इनके लिए। एसडीवी का पूछ लिया, आप कर लोगे, मुझे पता है बहुत इजी है, बट इसकी जगह पे आप ये डिकम्पोजिशन क्या होता है एंड पीसीए क्या होता है करके चले जाओगे, ये ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फीचर सिलेक्शन, फीचर सबसेट सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन अप्रोचेस, फीचर सिलेक्शन क्या होता है, व्हाई इट इज नीडेड। आपको देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बस मैं समय नहीं है, समय और ये प्रोबेबिलिटी में आपको ये कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। सिंपल सिंपल सिंपल, इतना ही करना है, ये तीन ही करके चले जाओगे, आपको अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड ये 6 बार रिपीट होता है, यही चीज आपको 2-2 3-3 बार रिपीट होती हुई मिल जाएगी आगे जाके। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो। ये थोड़ा हाई लेवल का है, बट आप कर लोगे, इतना भी हाई लेवल का नहीं है ये। इसमें आपको थ्योरी ही पूछी जा रही है। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको ये करके दिखाना होता है मैथमेटिक्स से, बट यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि क्या है उसकी थ्योरी, उसके पीछे। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ, इस बार कर लेना, ये आएगा, मैं बता रहा हूँ ये आएगा, ये कर लेना। क्वेश्चन भी आ सकता है, ये बर्नौली एंड बाइनोमियल, ये बाइनोमियल तो हर जगह आएगा ही, एमएल में बाइनोमियल हर जगह यूज होता है, तो बाइनोमियल तो आएगा ही। क्वेश्चन आए बाइनोमियल एंड बर्नौली के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बेसियन कंसेप्ट देखो, बाइनोमियल बेस थ्योरम अब आने लगे। बेसियन बिलीफ नेटवर्क पे क्वेश्चन आता ही है, बेसियन बिलीफ नेटवर्क ये कर लेना, ये इस बार भी आएगा। एंड फिर आप बोलोगे कि मैंने बताया नहीं, पर मैं बता रहा हूँ कि आएगा आएगा। फिर है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम 3 मार्क्स में आ सकता है, या फिर ये जो बेसियन बिलीफ नेटवर्क है उसके साथ पूछा जा सकता है कि बेस थ्योरम को बताओ एंड फिर बेसियन बिलीफ नेटवर्क क्या होता है ये बताओ, इस तरीके से। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ बेसियन बिलीफ नेटवर्क, वही ऊपर मैंने आपको बता दिया। क्लासिफाइंग स्पैम फिल्टर, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिख सकता है, पर नहीं करोगे तो चल जाएगा, पास होने के लिए ये करना जरूरी नहीं है। बेस थ्योरम इन डिटेल, ये इम्पोर्टेंट है, बस ये सवाल करके चले जाना, हो जाएगा। और सुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। अब है इसमें डिसीजन ट्री, 6 बार आया हुआ है, आपको समझ में आ गया कितना इम्पोर्टेंट है। KNN आएगा ही, रिग्रेशन में लीनियर आ सकता है, लॉजिस्टिक आ सकता है। रिच रिग्रेशन बहुत कम पूछा जाता है। फिर है सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM आता ही है हर बार, ये और वाले क्वेश्चन में जनरली होता है इसलिए दिखता नहीं है, पर होता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम क्या है उसको एक्सप्लेन करो, डिसीजन ट्री मेथड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस। इन शॉर्ट डिसीजन ट्री को आप डीपली कर लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, बस इन्हीं को मिला के तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या होता है ओवर फिटिंग, क्या होता है डिसीजन ट्री में। इस तरीके के आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि कर लेना। KNN का आ सकता है, डिसीजन ट्री एंड KNN आपको और में पूछे जा सकते हैं,
राइट। रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ये डेफिनेशंस में भी आपको पूछा जा सकता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में के मीन्स क्लस्टरिंग आपको पूछा जाएगा। एंड एसोसिएशन रूल्स में देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा, मैं आपको बस बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है। के मीन क्लस्टरिंग करना ज़रूरी है, के मीन क्लस्टरिंग करना ज़रूरी है, राइट। एपीरियोरी एल्गोरिदम क्या होता है और उसके एसोसिएशन रूल लर्निंग में क्या होता है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम क्या होता है, आएगा ही, इस बार भी आएगा। एक्टिवेशन फंक्शन नहीं, एएनएन के कंसेप्ट एंड परसेप्ट्रॉन क्या होता है विथ एग्जांपल बता दो, ये है ये रहा। ब्रीफली एक्सप्लेन परसेप्ट्रॉन, मेंशन इट्स लिमिटेशन। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व नहीं करना है, राइट। आपको नहीं पता है कि इस तरीके इसको कैसे सॉल्व करोगे, बट आपको पता है कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या होता है, तो बस बेसिक स्ट्रक्चर इतना आंसर दे दो, 4 मार्क्स मिल गया, खुश रहो। 3 मार्क्स के पीछे और दौड़ोगे तो वो 4 भी चले जाएंगे। एंड बस ये खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगा कि सी आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में किस तरीके से पेपर आएगा, क्या करना ज़रूरी है, क्या करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करके जाना, वरना मिलते हैं।